सृजना मैम। यस सर, शैल आई स्टार्ट। यस मैम प्लीज। नमस्ते बच्चों। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबका विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। कैसे हो सभी? सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, हम लोग जो है आज जंतुओं के यानी जंतुओं में पोषण के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके। और जो है आज लास्ट में हमारा क्या होने वाला है, एमसीक्यू भी होने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो हमने जो है जंतुओं में पोषण में हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी बताइए मुझे। जी हाँ, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है ना, उसके बारे में जो है हमने चर्चा किया। फिर जो है हमने भोजन की अंतर्ग्रहण की विधियों के बारे में भी हमने क्या किया, हमने जो है चर्चा किया कि हर जीव का जो है कैसा होता है, अलग अलग तरीके से जो है भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। यस। सभी वी ऑल आर फाइन बोल रहे हैं, बिल्कुल मुझे पता है मेरे सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे से है। ओके। चलिए। तो बच्चों, तो हमने जो है इतनी सारी बातें अभी हमने जो है इसमें किया। तो मानव में जो पाचन है उसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। आपने देखा विभिन्न अंगों को हमने दिखाया, कौन कौन से भाग हैं। मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि के बारे में जो है हमने चर्चा किया। तो चलिए अब एक और बार जो है हम आपको पहले से सारी बातों को बताते हुए क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरे सारे बच्चों को क्या करना है, एकदम ध्यान पूर्वक जो है इसको सुनना है। तो बच्चों, जो मानव में पाचन, तो हमने क्या क्या पढ़ा था, ये देखिए। आपसे कहा था ना मैंने, ये डायग्राम आप हो सके तो बनाकर दिखाओगे मुझे। मानव पाचन तंत्र, बहुत सारे बच्चों ने उसी दिन मुझे बना के दिखा दिया था बना हुआ डायग्राम, है ना। जिन्होंने नहीं बना रखा है वो क्या करेंगे, सभी बनाएंगे और जो है दिखाओगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बच्चों, मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण यानी भोजन जो है कहाँ से ग्रहण करना शुरू करते हैं, हमारे मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, है ना। तो मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से होता हुआ गुजरता है ना, जिसे हम लोग आहार नली कहते हैं, ग्रास नली, आहार नली जिसको हम लोग कहते हैं। ओके। फिर जो है फिर क्या होता है, जो भोजन है वो आमाशय में पहुंचता है, उसके बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में पहुंचता है। ओके। और जो जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, जो पाचन जिसका नहीं हुआ होता है, वो लास्ट में जो है गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी जो है हमने इसके भाग को देखा। फिर हमने आपको क्या बताया था, याद है सभी को, आहार नाल के विभिन्न भाग है जो अभी हमने सारी बताया आपको। ओके। तो मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। ये पढ़ लिया ना आप लोगों ने, याद है? यस, वेरी गुड। यूपीएस डोमैला के बच्चे बोल रहे हैं जिससे हम लोग क्या है, जीवित रहते हैं। बिल्कुल, हम लोग जो है भोजन करते हैं, है ना, उसका सही तरीके से पाचन होता है, शरीर में पहुंचता है, ऊर्जा मिलता है, जिसकी वजह से जो है क्या है बच्चों, हम लोग जिसकी वजह से जीवित रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। अब देखिए, दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियां, यानी हमने आपसे कहा था जब हम मुंह में चबाते हैं तो क्या होता है, मुंह में क्या होता है हमारा, लार ग्रंथियां होती है ना। तो जो है जब भोजन हम लोग चबाते हैं तो लार ग्रंथियों में स्रावित लार उसमें मिल जाता है। और लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, इसको याद रखिए। तो लार में जो है कौन सा एंजाइम होता है बच्चों, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। और फिर क्या होता है, लार के साथ चिकना होकर, आप जब भोजन करते हो तो जरा नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कैसे किस तरह से चबा रहे हो, कौन कौन से दांतों की सहायता से चबा रहे हो, और जब चबा रहे हो तो वो किस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है ना, थोड़ी बहुत तो हम महसूस कर सकते हैं। तो लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल के ग्रसनी में और फिर क्या होता है, ग्रास नली में पहुंचता है।
लेकिन यहाँ पर क्या भोजन का पाचन होता है? नहीं होता है ना। फिर ग्रास नली से होता हुआ जो भोजन है वो कहाँ पर पहुंच जाता है? बताइए। जी हाँ, आमाशय में पहुंच जाता है। तो ये सारे प्रक्रम को जो है आपको क्या करना है, याद रखना है और डायग्राम की मदद से सभी को अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, जो हमारे आमाशय है, अब देखिए भोजन कहाँ पहुंच गया? आमाशय में पहुंच गया। ओके। आमाशय की दीवारों में जठर रस का स्रावण होता है, यानी बहुत सारे रस जो है हमारे पेट के अंदर होता है। तो इसकी जो दीवारें हैं, इसमें कौन से रस का स्रावण होता है? बताइए। जठर रस का स्रावण होता है। ओके। यस, यूपीएस उदयपुर के बच्चे, सीएस हिबारनपुर के बच्चे, हमारे सीएस महागांव के बच्चे सभी जो है बैठ के बहुत ध्यान से लिख रहे, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे बिक्रीपुर के बच्चे, ओके, यस, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे आंसर्स दे रहे हैं। बिल्कुल, यूपीएस भोरकला के बच्चे बोल रहे हैं। ओके, लार्मेटाइलिन नामक एंजाइम होता है, बिल्कुल सही। ओके, सारे बच्चे एकदम अच्छे से जवाब दे रहे हैं। हमारे सीमा रावत जी बोल रहे हैं आमाशय में जठर रस, उस रस को जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। नोट कर लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उसको जो है लिखकर याद रखना है। ओके, अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से ये सारी बातें समझ में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष, ओके, ये क्या होता है? इसमें फिर क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष में ये जो है पाया जाता है। इसमें क्या होता है? पाचक एंजाइम। अब देखिए पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं? पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं, क्योंकि उस भोजन को क्या करना है? पचना है। ओके, तो पाचक एंजाइम पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। इन दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए, लिख के रख लीजिए। अब पूछा जाता है पेप्सिन द्वारा किसका पाचन होता है? तो बच्चों, पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और जो रेनिन होता है वो क्या करता है? जो दूध होता है, दूध को दही में बदलता है। ओके, ये दो बात आपको याद रखना है। फिर जो है हमारा श्लेष्म आमाशय के आंतरिक दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सुरक्षा करता है। तो हम देखिए अब कुछ भी खा लेते हैं, है ना। जब बहुत सारे चीजें जब हम खाते हैं तो क्या होता है? हमारे शरीर में, है ना, गैस या बहुत सारे अन्य जो है मुश्किलें होती है। तो पेट में जो है बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया चलती है जो हमें सुरक्षित रखता है। कई बार आप कहते हो ना, बहुत सारा चीजें खा लिया, बहुत पेट दर्द हो रही है ना, बहुत उल्टा सीधा जब खाते हो। मम्मी बोलती है कि अच्छा अच्छा भोजन करना चाहिए, आप लोग क्या करते हो? जो भी मिला, है ना, उल्टी सीधी चीजें खा लेते हो जिससे पेट दर्द शुरू हो जाता है। तब तो बहुत स्वाद लगता है, लेकिन हमारा पेट जो है उसको डाइजेस्ट करने में, उसका पाचन करने में बहुत समय लगाता है। तो जो भी चीजें मेरे बच्चे खाएंगे, कैसे खाएंगे? एकदम अच्छी चीजें खाओगे। ओके, सारे कोई भी जो है उल्टी सीधी चीजें नहीं खाओगे जो आपको कोई भी फायदा ना करे। करोगे ना? यस, मेरे बच्चे सब अच्छी अच्छी चीजें, सब जो आपको पोषक तत्व दे, जो आपके शरीर को बढ़ने में मदद करे, ऐसी चीजों को ही आप क्या करोगे? अच्छे से फल खाओगे, है ना, अच्छे से जो है दूध पियोगे। दूध नहीं पीते हो तो दही खाओ। ओके, सारे जो है आपकी मम्मी आपके लिए जो है साग सब्जी सब बनाकर देते हैं, पत्तों की सब्जी बनाकर देती है, तो आप खाते नहीं हो। सबको जो है आज से आपको लेना है। ओके, तो बच्चों, जो श्लेष्म है आमाशय के आंतरिक दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सुरक्षा करता है। ओके, अब जो है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन के माध्यम को कैसा बनाता है? अम्लीय बनाता है। ओके, और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। यानी जब हम बहुत सारी चीजें खाते हैं तो उसके साथ ही क्या होते हैं? बहुत सारे जीवाणुएं, है ना, हमारे पेट में घुस जाते हैं। तो जो सूक्ष्म जीवाणुएं जो होती है उनको भी क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। तो देखो हमारा पेट जो है कितना सारा कार्य करके जो है भोजन को क्या करता है? भोजन को डाइजेस्ट करता है ना। चलिए, अब जो है और क्या क्या कार्य है?
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये देखिए यहां से देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, श्लेष्म आमाशय के आंतरिक दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सुरक्षा करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, फिर जो है भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। ओके, क्योंकि उसकी जो पोषक तत्व है वो क्या है, हमारे सारे शरीर में अच्छी तरीके से जो है वो जाना चाहिए। तो भोजन की जो है सही रूप से जो है क्या करते हैं, उसका जो है उपयोग हमारे शरीर में हो, पाचन सही तरीके से हो, तो इतने सारे चीजें जो है हमारे पेट में कार्य करते हैं। यस, के यूपीएस वर्तरा कला के बच्चों ने जो है दांत के स्ट्रक्चर के जो है चित्र भेजा है, और हमारे जो है गाय में है ना, गाय का भी जो है यानी घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, उसका चित्र बहुत सुंदर तरीके से भेज रखा है। सारे के यूपीएस वर्तरा कला के बच्चों ने बहुत सारे चित्र भेजा है, उन बच्चों के नाम भी जरा लिख के नीचे भेज दीजिएगा ताकि मैं उनका नाम बोल पाऊं। ओके, बहुत बढ़िया तरीके से भेज रखा है। यस, ओके, चलिए हमारे जो है अंजल और काजल ने भेजा हुआ है यूपीएस सराय से। नमन, उजाला, साक्षी, मुस्कान, ऋतिका ने भेजा है। मुझे और भी नाम आने चाहिए स्कूल से, के यूपीएस वर्तरा कला के हमेशा नमन, उजाला, साक्षी और मुस्कान ही भेजते हैं। ओके, बाकी सारे बच्चे भी मुझे भेजेंगे और आपका नाम भी जो है मुझे बोलना है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक जो है हमने देख लिया। ओके, यस। अब जो है आमाशय में, तो बच्चों आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। तो ये जो आमाशय है, आमाशय से निकलकर भोजन जो है हमारे कहाँ पहुंच रहा है, हमारी जो छोटी आंत है, ये देख रहे हो, ये जो है कैसे है, सब मुड़ा हुआ है ना, हर तरफ से मुड़ा सा स्ट्रक्चर है। तो छोटी आंत में जो है अब भोजन पहुंच चुका है ना। अब यहाँ पर क्या क्या कार्य है, ये देखिए छोटी आंत है, और ये यहाँ पर क्या है बच्चों, ये बड़ी आंत है। ओके, तो अब जो है भोजन कहाँ पहुंच गया, हमारी छोटी आंत में पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या क्या कार्य है, ओके, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो है पित्तरस, ओके, और अग्नाशय से, यानी दोनों रस यहाँ पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि भोजन को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, पाचन का क्रिया चल रहा है। तो यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पर जब पहुंच गए तो इसमें उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। यानी जो हमारे भोजन में जो उपस्थित है प्रोटीन और वसा, उसका पाचन जो है यहाँ पर हो जाता है। तो छोटी आंत के अंतिम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, लेकिन जो है और भी क्या होता है, और भी जो है चीजें बची होती है, पूरी तरह से यहाँ पर पाचन नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी प्रक्रिया यहीं पर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ओके, पाचन के फलस्वरूप भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। अब देखिए जो हमने भोजन खाया वो कौन से अवस्था में आ गया, वापस तरल अवस्था में आ गया, है ना। जो हमने भोजन खाया है वो जो है तरल अवस्था में आ चुका है। यस, हमारे सीमा रावत जी बोल रहे हैं, सोनू ने भेजा है, बहुत बढ़िया। ओके, बिल्कुल, सभी बच्चे जो है इसी तरह से लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारे यूपीएस बुतिया के बच्चे, बुतिया मंद के बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, सीएस लतिया, और भी बच्चे कमेंट कीजिए। मैं कई स्कूलों के नाम जो है मैं जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। ओके, सारे बच्चे जो है जो भी बात है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, या तो फिर यूट्यूब में है तो वहां से आपको कमेंट करना है। ओके, मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, हमारे जो है के यूपीएस अमनी के बच्चों ने जो है भेज रखा है, के यूपीएस वर्तरा कला के बच्चों ने चित्र पाचन तंत्र का भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, यूपीएस भोर कला के अदिति ने भेज रखा है। चलिए, बहुत अच्छा, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। छोटी आंत के अंतिम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। पाचन के फलस्वरूप भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। ओके, अब भोजन जो है छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। तो देखिए अब क्या हुआ, ये छोटी आंत के जो है अंतिम भाग में जो है ये पहुंच चुका है।
ओके, अब क्या होता है यहाँ पर एक और चीज जो आपको याद रखना है, जो इसकी दीवारें जो होती है, ओके, दीवारों पर ऐसे अंगुली नुमा, ये देख रहे हो, ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ओके, तो जब भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग भाग में जब पहुंचता है, तो इसकी दीवारों पर अंगुली नुमा उभार, ऐसे जैसे कि ये देखो, इसे हमने उंगली टेढ़ा कर रखा है ना, ऐसा लग रहा है ना, तो अंगुली नुमा उभार विलाई पाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ओके, अंगुली नुमा उभार क्या पाया जाता है? यहाँ पर विलाई पाया जाता है। इसको जो है आपको याद रखना है। पूछते हैं क्या है? ओके, तो इसकी दीवारों पर जो है अंगुली नुमा उभार विलाई पाए जाते हैं। यहाँ पर अब क्या हुआ? जो बचे हुए भोजन है, भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? जो भोजन के जो बचे हुए, है ना, बचे हुए जो भोजन का जो पोषक पदार्थ है, उसको यहाँ पर खींच लेते हैं, अवशोषित कर लिया जाता है। और यह क्रिया जो है, तो ये जो अवशोषित करते हैं, तो बच्चों ये जो क्रिया है, इसको क्या कहते हैं? इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। ओके, ये जो क्रिया यहाँ पे चल रही है, यानी यहाँ पे अवशोषित हो गया, तो इस क्रिया को जो है अवशोषण कहलाता है। तो अवशोषण क्या है अगर पूछा जाए, तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। ओके, यस, काजल, अंजल सभी ने भेजा हुआ है। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ मेरे सारे बच्चे। और बाकी स्कूल भी बताइए मुझे, सभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, इसको एक और बार पढ़ना है, डायग्राम के साथ आपको याद रखना है, तो आपको सारी बातें याद हो जाएगा। तो हमने जो है अवशोषण देखा। ओके, सबसे पहले अंतर्ग्रहण देखा, पाचन देखा, अवशोषण क्या होता है देखा। अब देखिए बच्चों, अवशोषण के बाद क्या होता है? अवशोषण के बाद बचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि, ओके, एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। ओके, तो अवशोषण जब हो जाता है, तो उसके बाद बचा हुआ जो भोजन का उपयोग किसके लिए होता है? कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि के लिए। तभी हम लोग बढ़ते हैं ना। जैसे कि अभी आपने कहा कि भोजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रहता, है ना, हमारे जीवन के लिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सिर जो है अन्य जैविक क्रियाओं के लिए होता है, जिसको स्वांगीकरण कहते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर? यस, हमारी यस, बेलूपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं, लतिया के बच्चे यस बोल रहे हैं। और बताइए मुझे, मेरे बच्चे बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं पूरे कमेंट्स को पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। ओके, और किरातपुर के बच्चों ने बहुत सारे चित्र भेजा हुआ है। डोमैला के बच्चे यस बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरह से ध्यान से सुनते रहिएगा। अब देखिए बच्चों, अब क्या हुआ? जब छोटी आंत में जो है पाचन हो गया, अब जो बचा हुआ है, यानी भोजन का अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में पहुंचता है। ओके, कहाँ पहुंच गया? अब जो है हमारा बड़ी आंत में पहुंच गया। ये देखिए यहां पर पहुंच गया, छोटी आंत से निकलकर जो है भोजन कहाँ पर पहुंच गया? हमारे जो है बचा हुआ जो है अवशोष, यानी बचा हुआ जो भोजन है, वो जो है बड़ी, यानी हमारे कहाँ पर पहुंच गया है? हमारे जो है बड़ी आंत में पहुंच गया। ओके, कहाँ पर पहुंच गया? बड़ी आंत में पहुंच गया। अब क्या हुआ? बड़ी आंत में क्या होता है जरा देखते हैं हम लोग, है ना। तो भोजन का अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में पहुंचता है। यहां पर इसमें इसमें से क्या निकलता है? अतिरिक्त पानी का अवशोषण, यानी जो अतिरिक्त जो पानी सब जो बचा हुआ है, उसका अवशोषण कर लिया जाता है। ओके, बचा हुआ जो अपशिष्ट भोजन है, वो किस रूप में आता है? वो अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है। अब क्या हुआ? यहां से बड़ी आंत में आया, और जो बाकी जो बचा हुआ भोजन है, वो कहां पर एकत्रित हो जाता है? हमारे मलाशय में, है ना, इकट्ठा हो जाता है। अपशिष्ट भोजन अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है, और जो समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहिक्षेपण। आसान है ना, क्योंकि ये जो है बचा हुआ जो भोजन है, वो क्या हो गया?
जो हमें हमारे शरीर को जरूरत नहीं है वो जो है एकत्रित होकर मलाशय में एकत्रित हो जाता है और समय समय पर जो है गुदा के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है ना, बाहर निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। ओके, इसीलिए जो है हमारी पेट में जो है पाचन की क्रिया इस तरह से पूर्ण होता है। और बच्चों ये जो तालिका दे रखा है 7.1, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अंक देखिए, मुगुहा कौन सा पाचक रस होता है, ओके, लार, ओके, फिर टाइलिन एंजाइम, फिर जो है भोजन के अवयव कौन से है, मंड जो कार्बोहाइड्रेट है, पचने के बाद उसके सरलतम रूप क्या है, माल्टोज में बदल जाता है, ग्रास नली में कौन सा पाचक रस होता है, आमाशय में कौन सा पाचक रस होता है, छोटी आंत में क्या होता है। इस टेबल को जो है आपको लिखना है। जो जो बातें अभी हमने बताया उन सबका शॉर्ट है ये, कौन कौन सा रस कहाँ पर है, भोजन के अवयव कहाँ कहाँ पर पहुंचता है, पचने के रूप बाद जो है सरलतम रूप में किस तरह से पहुंचता है। ये सारी बातें आपको क्या करना है, अच्छे से जो है लिखकर याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, पूछा जा सकता है। यस, मेरे बच्चों ने बहुत सारे डायग्राम सब कुछ जो है लिखा हुआ सब भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, तो आज की क्लास जो अभी यहाँ तक लिया वो आप लोगों को समझ में आया, वो भी मुझे कमेंट कीजिए। और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, अब जो है अगला हम लोग अगली क्लास में करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो है हमारा किसका समय हो रहा है, बिल्कुल एमसीक्यू का समय हो रहा है। तो मेरे बच्चे जो है उसके लिए क्या कीजिए, तैयार रहिए। ओके, तो शुरू कर दे। यस, एमसीक्यू बोल रहे हैं। अब जो है मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि एमसीक्यू का प्रश्न आया और हम लोग जो है लिख देंगे जल्दी से आंसर। बिल्कुल यही जो है उत्साह मुझे चाहिए। चलिए बच्चों, अब जो जो बातें हमने पढ़ा रखा है उसमें से हम एमसीक्यू ले रहे हैं। मेरे बच्चों को याद होना चाहिए सारी बातें। पहला प्रश्न, कृंतक दांत का कार्य है। कृंतक दांत का कार्य है, हमने जो है 4 प्रकार के दांत पढ़े, तो कृंतक दांत का कार्य क्या है? ए फाड़ने का, बी काटने का, सी पीसने का। याद से सोचिए और लिखिए, जल्दी से लिख दीजिए। और जैसे कहा कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट नहीं करेगा, सब बच्चे क्या करेंगे, अपने नोट में लिखेंगे। ओके, और जब हमारे कमेंट का समय होगा तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी आंसर्स कमेंट भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो। और जब बोलते हो तो माइक को बिल्कुल पास रखकर जोर से बोला कीजिए ताकि हमें अच्छे से सुनाई दे। ये सीमा रावत जी ने बच्चों के नोट्स भेज रखा है, यूपीएस बोरकला के बच्चे हंस रहे हैं बिल्कुल। ओके, सभी बच्चे जो है बिल्कुल तैयार बैठे हैं। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट जो है हमने देख लिया कृंतक दांत का कार्य है। ओके, अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है बच्चों, जीवों द्वारा जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने के क्रिया को डैश कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने के क्रिया को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? ए पोषण, बी जोसन, सी ग्रहसन। यानी जीव जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उस क्रिया को जो है क्या कहते हैं, जल्दी से बोलिए। ओके, लिख दीजिए, बोलिए नहीं, लिख दीजिए। और किसी का कोई प्रश्न छूट जाता है तो वो भी बोल दीजिएगा, हम जो है आपको दिखाएंगे। ओके, मुझे पता है मेरे बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे। यस, सभी का यस बोल रहे, हो गया तो यस बोल दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे मेरे यस बोल रहे हैं। तो तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य में डैश द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण किया जाता है। मनुष्य में डैश द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण किया जाता है। ए मुख, मुंह, बी हाथ, सी दोनों में से कोई भी नहीं। किसके द्वारा अंतर्ग्रहण होता है भोजन का? जल्दी से लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए और बता दीजिए। हो गया तो यस बोल दीजिए। ओके, हमारे के यूपी हमनी के बच्चे कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुबपुर सभी जो है यस बोल रहे हैं। कॉम्पोजिट स्कूल उक्ति के बच्चे कमेंट कर रहे हैं। आंसर कमेंट नहीं करना है बच्चों, आंसर को अभी मत लिखिए। ओके, चलिए।
आगे बढ़े हम लोग। चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न। भोजन एक लंबी नलिका से होकर गुजरता है जिसे हम डैश कहते हैं। भोजन एक लंबी नलिका से होकर गुजरता है जिसे हम डैश कहते हैं। ए आमाशय, बी नाल, सी आहार नाल। जल्दी से सोचिए आंसर क्या होगा और लिख दीजिए। यस, बोर कला के बच्चे बोल रहे, नेक्स्ट बोल रहे, बहुत स्पीड में चल रहा है। सभी बच्चों का हो चुका है। इसी तरह से बच्चे जल्दी जल्दी लिख दीजिए। यस, यूपीएस फतेहपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं कि यूपीएस कमौली के बच्चे यस बोल रहे हैं, सभी यस बोल रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। लार में डैश नामक एंजाइम होता है। लार में डैश नामक एंजाइम होता है। ए थाइस, बी टाइलिन, सी फेलियन। ए थाइस, बी टाइलिन, सी फेलियन। कौन सा एंजाइम जो है लार में होता है? मेरे बच्चों ने अभी अभी पढ़ा है। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहे हैं सभी। यूपीएस 4 कला के बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं। फतेहपुर के बच्चे यस हो चुका है ना? सभी बच्चों का हो चुका है। तो जल्दी से लिख लीजिए। ओके, अब ये नहीं कि किसी का छूट जाए। ओके, हमारे यूपीएस सराय के बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं। यूपीएस डोमेला के बच्चे हो चुका है। बोले तो मैं आगे बढ़ जाऊं? ओके, अगर किसी का छूट जाता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा दिखाऊंगी। ज्यादा देर तक चबाने से रोटी डैश लगती है। बहुत देर तक जब हम रोटी को चबाते हैं तो रोटी कैसे लगती है? ए मीठी, बी खट्टी, सी कड़वी। ज्यादा देर तक चबाने से रोटी डैश लगती है। अब बोलोगे हम चबाने के बाद उत्तर देंगे, है ना? तो अभी आप उत्तर दीजिए और रोटी को चबाकर देखिएगा और मुझे अगले क्लास में बताइएगा कि कैसा लगा। क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हम कुछ भी नहीं देखते हैं ना, सीधा खा लेते हैं। ओके, तो ज्यादा देर तक चबाने से रोटी कैसे लगती है, उसका उत्तर दीजिए जल्दी से। चलिए, हमारा 7वां प्रश्न। निम्न में से कौन कौन से प्रकार के दांत होते हैं? निम्न में से कौन कौन से प्रकार के दांत होते हैं? ए कृंतक, रदनक, बी अग्रचवर्णक चवर्णक, सी उपरोक्त सभी। तो ए है कृंतक रदनक, बी है अग्रचवर्णक चवर्णक, सी है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी। जो भी आंसर है जल्दी से लिख लीजिए। ओके, हो गया? यस, हो गया बोल रहे हैं हमारे अम्नी सभी के बच्चे। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। जीभ का उपयोग किस लिए करते हैं? जो जीभ होता है हमारे मुंह में, उसका उपयोग किस लिए करते हैं? ए पचाने के लिए, बी चखने के लिए, सी हंसने के लिए। जल्दी से उत्तर लिख लीजिए। हो गया? आगे बढ़ जाए हम लोग। ये तो बहुत ही आंसर है, बहुत ही आसान आंसर है बोल रहे हैं बच्चे। यस, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है। जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने और जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने और जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ए भोजन, बी घर, सी वायु। हमारे जो है किसके पूछ रखा है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हो चुका है ना सभी का? हम लोग जो है 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है आज आप लोगों ने पहले से ही 1 to 10 नंबर डाल रखा है ना? और एबीसी आंसर्स जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, बिल्कुल। ओके, ताकि आप अपने समय को भी बचा सके। यस, दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांतों की ऊपरी परत को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ए नैमल, बी इनैमल, सी मेल। क्या कहते हैं? चलिए, तो मेरे बच्चों ने जो है सभी ने आंसर्स लिख चुके हैं। अब हम लोग आंसर्स की तरफ बढ़े। सर प्लीज अनम्यूट देम। बताइए बच्चों, पहले का आंसर दीजिए मुझे। कृंतक दांत का कार्य। अरे यार, हाँ, बताइए क्या कार्य।
यस, वेरी गुड। हाँ, काटने का कार्य करता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्पून द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया मोशन। ए बिल्कुल बढ़िया तरीके से आंसर दिया है। जरा बताइए मुझे बच्चों, कहाँ से कोई भी नहीं। दोनों नहीं, मुंह से हम लोग शुरू करते हैं। कोई हमें खिला भी सकता है ना, है ना। मुंह से शुरू होता है अंतर्ग्रहण की जो प्रक्रिया है। ओके, भोजन एक लंबी नलिका से होकर गुजरता है। जल्दी बताइए, कौन सा है? आहार नाल, बिल्कुल सही, आहार नाल, वेरी गुड। लार में कौन सा एंजाइम? हाँ, टाइलिन पड़ा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट। ज्यादा देर तक चबाने से इसका जवाब मीठी लगती है। आप लोगों को पता है ये बात, है ना, मीठी लगती है। कौन से प्रकार के दांत होते हैं? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, वेरी गुड। हाँ, टाइलिन। ओके, हम चखने के लिए। आंसर जीभ का, चखने के लिए, चखने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। अब बताइए इसका क्या उत्तर होगा? भोजन सभी होती है ऊर्जा के लिए, वेरी गुड। दांतों की ऊपरी परत को एनेमल कहते हैं मेरे बच्चों। हमारे आंसर्स पता है तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ओके, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिएगा बच्चों। भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। इसी तरह से आगे भी आपको पढ़ना है, जवाब देना है। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप सारी बातों को पढ़कर आइएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू।